आप बात खत्म होने के बाद ही आए थे, क्या ये सही है? हाँ, हालांकि ये बात मेरे सामने तो नहीं हुई, अनिल ने टूटे फूटे शब्दों में जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, गीता ने बीच में ही उसकी बात काट दी। नहीं ना, इसीलिए अब आप चुप ही रहिए। आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आज पानी सर से ऊपर चला गया है। आज इस आदमी को रोका नहीं गया तो आगे ये कुछ भी करता जाएगा। ये कहते हुए गीता ने आगे आकर गौतम को कंधे से पकड़ लिया और उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। चलो अभी के अभी मेरे साथ अग्रवाल हाउस जाओ और नील से माफी मांगो। गौतम गीता के गुस्से के आगे कुछ कह नहीं पाया, लेकिन ये बात अवनी अपने पेट में पचा नहीं पाई और तुरंत गीता के सामने आकर खड़ी हो गई। मॉम, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। गौतम ना अग्रवाल हाउस जाएगा और ना ही नील से माफी मांगेगा। माफी तो आज इसे मांगनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं चुप रहकर और हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठने वाली हूँ, इसलिए अवनी मेरे रास्ते से हट जा और मुझे अपना काम करने दे। ये बात कहते हुए गीता ने अवनी को एक तरफ कर दिया और गौतम को जबरदस्ती दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। गौतम के साथ अवनी और अनिल भी गीता का ये रूप देखकर घबरा चुके थे, क्योंकि किसी ने आज तक गीता को इतने गुस्से में नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती, दरवाजे की घंटी बज गई। घंटी की आवाज सुनते ही गीता घूर कर गौतम को देखने लगी। इस वक्त कौन आ सकता है? गीता अगले ही पल एक तरफ हो गई और मौका देखते ही अवनी दरवाजा खोलने के लिए आ गई। लेकिन दरवाजा खोलते ही अवनी चौंक जाती है। उसे अपने सामने 7-8 हट्टे कट्टे ब्लैक सूट पहने हुए आदमी दिखाई दिए और उनके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी काली गाड़ियां दिखाई दी। रात के लगभग 9:30 बज चुके थे और इस वक्त इतने सारे लोगों का आना अवनी को थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। वहीं अवनी को हैरान देखकर गौतम और अनिल भी आगे आकर खड़े हो गए। जी कहिए। सॉरी मैम, हमने आपको इतना लेट डिस्टर्ब किया, आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। कोई बात नहीं, बताइए क्या काम था? मैम, हमें मिस्टर गौतम से मिलना था, वो घर पर हैं? आदमी ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि अवनी उसकी बात का कुछ जवाब देती, गीता हड़बड़ाहट में दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ हाँ, ये रहा गौतम, आप प्लीज इसे ले जाइए और इसके साथ जो करना है वो करो, लेकिन प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ। इसी ने सब कुछ किया है, सब इसकी गलती है। हम ना इस आदमी को जानते हैं और ना ही हमारे साथ इसका कोई रिश्ता नाता है। ये बात कहते हुए गीता ने गुस्से में गौतम की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन गौतम के बारे में ये बातें सुनते ही अवनी ने गीता को पीछे खींच लिया। मॉम, ये आप क्या नाप शराब बोले जा रही हैं? कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। और अवनी, तू मेरे बीच में मत आ, वरना आज खामखा तेरे ऊपर भी मेरा गुस्सा निकल जाएगा। वैसे भी मुझे ये गौतम इस घर में एक फूटी आंख नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन मॉम, मैंने कहा ना चुप, तो बस चुप। अपनी माँ की तेज आवाज के आगे अवनी हक्की बक्की रह गई। वहीं बाहर खड़े आदमी भी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर के लिए एक अजीब तरह का सन्नाटा छा गया। अरे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज इस आदमी को लेकर जाइए, ये सब तो यहाँ चलता रहता है। गीता ये कहते हुए पीछे हट गई। गौतम उन आदमियों के ठीक सामने खड़ा था, लेकिन सभी आदमी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। वहीं अवनी ने दुखी मन से सिर झुका लिया और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। लेकिन इन सब में गौतम को मन ही मन एक अलग ही तरह का डर सता रहा था, जो एकटक उन सभी आदमियों को देख रहा था। आखिर कौन है ये? कहीं याशी के थ्रू दीपशिखा ने डैड को तो नहीं बताया आज कि ऑक्शन में क्या हुआ? कहीं इन सबको डैड ने तो नहीं भेजा है? कहीं सुमेर भवन से तो नहीं आए हैं लोग? क्योंकि इनके कपड़ों और हाव भाव को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। गौतम के मन में बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया था। डर के मारे उसके सिर से पसीना भी बहने लगा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।